वेलकम टू सक्सेस पॉइंट बाय रोहित सर। जैसे कि बच्चों आप लोग जान रहे हैं कि आपको बायोलॉजी का हम क्लास लेते हैं और इसी क्रम में आज आपको हम एक बायोलॉजी का टॉपिक है क्लास 12 का स्तन ग्रंथि। तो हम लोग पढ़ाएंगे आज आपको कि महिला का स्तन उसका क्या होता है, उनके स्तन का कैसे कैसे भाग होते हैं। तो आइए हम आपको आज आपको जानकारी देंगे कि मादा का जो स्तन होता है उसका क्या भाग है, क्या उसका वर्क है। आइए हम तो ये मादा का स्तन बच्चों जो आप देख रहे हैं ये पूरा ये मादा का स्तन भाग है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मादा का जो स्तन होता है इसमें होता है स्तन ग्रंथि। पहला ये यहाँ से ये जो भाग आपको दिख रहा है इस भाग को स्तन ग्रंथि कहते हैं। इधर से ये जो भाग आपको दिख रहा है इसका काम है दुग्ध को बनाना, स्राव करना। देखिए इसका काम है कि दुग्ध इसमें बनता है, स्राव करता है। और इसके सेकंड वाला भाग वो दुग्ध की नलिका है। अगर ये दूध बनता है तो धीरे धीरे इसमें आता है और ये धीरे धीरे जो मार्ग आपको दिख रहा है इधर से ये दूध यहाँ पर आता है, यानी कि मिल्क जो माँ के शरीर में बनती है तो ये इधर से इसके शरीर में आने का कार्य होता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसमें तो तीसरा पार्ट है बच्चों निप्पल्स, यानी कि हम लोग जिसको हिंदी भाषा में चुक कहते हैं। तो ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है इस वाला भाग को निप्पल्स कहते हैं, जिनसे कि मादा जो माँ होती है अपने शिशु को दूध पिलाने का कार्य करता है। तो वह क्या करता है बच्चों, निप्पल्स। ये वाला भाग को निप्पल्स कहते हैं। आगे जो होता है एरोला, एरोला जो होता है बच्चों आपको दिख रहा होगा शायद इस फोटो में, यह जो यहाँ से यहाँ तक रंगीन वाला भाग है, यह जो ये पूरा भाग है इस पूरा भाग को लोग एरोला कहते हैं। जहाँ पर कि ये थोड़ी थोड़ी कलरफुल यानी रंगीन होते हैं। आप शायद ये देख रहे होंगे ये चिकना ये मुलायम टाइप का होता है। जहाँ पर माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराती है तो निकुला से वो बच्चे दूध को खींचने का कार्य करते हैं और यहाँ तक अपने मुंह में डालने का कार्य करता है बच्चे। आगे अगर हम लोग बात करते हैं वसा उत्तक, ये जो स्तन का आकार है देख रहे इसका आकार जो साइज देख रहे हैं, यह साइज जो है यह वसा उत्तक के कारण बनता है। यानी कि इसके शरीर में जितना वसा होगा यह स्तन का उभार उतना ज्यादा होगा। वसा की मात्रा कम होगा तो स्तन का उभार कम होगा। इससे कई तरह का बीमारी है तो आपको अभी आपको हम ये नहीं बताएंगे, लेकिन हम इस सारा टॉपिक को चर्चा करेंगे। स्तन से जो मैमल्स ग्लैंड से कई तरह का कैंसर बीमारी होता है, ट्यूमर होता है, ये ब्रेस्ट से कई तरह का ब्रेस्ट कैंसर होता है महिलाओं को, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लाकर करेंगे। तो अभी हम इस सारा जो बताएं आपको चर्चा किए इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार से दिखाते हैं, आपको बताते हैं। पहला था कि महिला स्तन की संरचना, फीमेल का जो स्तन का संरचना है, फीमेल्स ब्रेस्ट एनाटॉमी इन हिंदी, मतलब उसका हम लोग समझेंगे स्तन ग्रंथि। तो पहला हम लोग देखें स्तन ग्रंथि, हम जस्ट बोले कि इसका मुख्य कार्य क्या है कि जो दूध का उत्पादन करना। महिला का स्तन ग्रंथि का मुख्य काम क्या है, दूध का उत्पादन करना, यानी इस भाग में दूध उत्पादन करता है, दूध प्रोडक्शन होता है। इसमें लोब्यूल्स होते हैं जो दूध बनता है। अब लोब्यूल्स क्या होता है आपको थोड़ा हम दिखा देते हैं। देखिए ये वाला भाग जो बच्चों ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला भाग को लोब्यूल्स कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है शायद ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग को लोब्यूल्स कहते हैं। यहीं पे दूध निर्माण होने का क्या करता है, कार्य करता है। इस वाला भाग को हम लोग लोब्यूल्स कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं पॉइंट 2 दूध नलिकाएं, लैक्टिफेरस डक्ट। दूध नलिका का क्या काम है, यह नलिका दूध को लब्यूल से निप्पल तक पहुंचाती है। मतलब इसका मुख्य काम है कि यह जो है दूध को लब्यूल्स तक यानी कि वो क्या करता है, निप्पल तक पहुंचाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसका मुख्य काम क्या है। इसका मुख्य काम है कि यहाँ से इस दूध को ये मिल्क जो आया इसके पास से इस मिल्क को यहाँ तक पहुंचाने का काम करता है, लोब्यूल्स का काम करता है। या ये जो मिल्क यहाँ पर है इसको यहाँ तक पहुंचाने का इसके लोब्यूल्स के द्वारा करने का कार्य करता है। आप देख सकते हैं इस फोटो में जो आपको दिखा रहे हैं। आगे अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं, सेकंड पॉइंट आपको हम बता दिए। तीसरा पार्ट जो है निप्पल्स, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में चुक कहते हैं। यह क्या होता है, मादा का स्तन का केंद्र होता है, जो हम लोग कहते हैं केंद्र भाग, सेंटर भाग। पूरा स्तन का जो बीच वाला भाग होता है उसको केंद्र भाग कहते हैं, जहां से शिशु दूध पिलाया जाता है, मतलब जिससे बच्चों को दूध पिलाते हैं उस वाला भाग को लोग स्तन कहते हैं, मतलब केंद्रक वाला भाग, उनकी सेंटर निप्पल्स चुक हिंदी भाषा में कहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट जो है आपका 4th नंबर टॉपिक जो हम लोग देखेंगे, इस वाला भाग को समझेंगे एरोला। तो हम बताए थे आपको फोटो में दिखाए भी थे कि निप्पल्स के चारों साइड का रंगीन भाग, निप्पल्स के चारों ओर का गहरे रंग का भाग, मतलब थोड़ा कलरफुल जो भाग होता है, इसमें छोटी ग्रंथियां होती है जो नमी बनाए रखता है, तो मतलब स्मूथनेस रखता है, बच्चे दूध पी सके, उसको बार बार दूध पिला सके। तो उस वाला भाग को हम लोग एरोला, शायद आपको एक बार फोटो में मैं दिखा दूं एरोला किस भाग को कहते हैं।
देखिए बच्चों, आपको इस फोटो में मैं दिखा रहा हूँ कि ये एरोला जो है, यह वाला भाग है, एरोला जो है आपका, या इस भाग को कहते हैं, शायद आप देख सकते हैं, या पूरा इस भाग को एरोला कहते हैं। यहाँ से इस वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, निप्पल्स। ये पूरे भाग को एरोला कहते हैं। ये आपको दिख रहा है ना, ये जो थोड़ा नमी युक्त होता है। आगे आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसी का। एरोला को पढ़ा दे, निप्पल्स पढ़ा दिए, एरोला पढ़ा दिए, तो वसा उत्तक हम आपको बताए जस्ट। वसा उत्तक का क्या काम है, स्तन का शेप देना, आकार देना, यानी वसा का आकार उस पर निर्भर करता है। वसा तक जितने उसके शरीर में वसा होगा, स्तन का आकार उतना ही ज्यादा होगा, बड़ा होगा। और अगर वसा की मात्रा कम होगा, स्तन का आकार, उभार जो है वो कम होगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक जो होता है वह निप्पल्स के चारों ओर गहरे रंग, संयोजी उत्तक जो 6 नंबर पॉइंट, यह स्तन के आकार को सहारा देता है। वो उत्तक क्या काम करता है, आपको हम दिखा रहे हैं कि उसको सहारा देता है। संयोजी उत्तक का क्या काम है, कि उसको सहारा देना। देखिए हम ये बता रहे हैं आपको फोटो पे, आप देख सकते हैं कि यह जो है इसे कनेक्ट करके रखना है। संयोजी उत्तक का काम क्या है, इसको कनेक्ट करके रखना, इसको कनेक्टिंग करके रखना। यह दोनों के बीच में कनेक्टिंग का काम करता है। अगर ये कनेक्ट है तो उनका स्तन का उभार सही है, अगर ये कनेक्ट नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्तन पे कई तरह का बीमारी होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बीमारी समझाएंगे। स्तन से कई तरह का कैंसर होता है। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।